जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, चंद्रा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज सेशन में आप लोग को छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स जो आने वाले आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो आप सभी जो है इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मैं टॉपिक बताऊंगा वो कहीं ना कहीं आपके आने वाले प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेगा। और हम लोग इस सेशन में पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से इस पूरे सेशन को डील करेंगे। ठीक है, तो आप सभी जो है, जो भी बच्चे नए हैं, हमारे चंद्रा एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो पे। ठीक है, चलो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है बस्तर पंडुप के संदर्भ में। ठीक है, बस्तर पंडुप के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा, ध्यान से पहले तो आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है भाई। ठीक है, क्या बोला जा रहा है उसको समझना है। यहाँ पर क्या बोला है, नहीं है। बस्तर पंडुप से संबंधित जो चार आपके ऑप्शन है, इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है, बस्तर पंडुप का आयोजन 12 मार्च 2025 से शुरू किया गया। हाँ, ये सही है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है 12 मार्च से हुआ है और ये जो है 5 अप्रैल तक, 5 अप्रैल 2025 तक चला है। तो बोला जाए तो शुरुआत जो है 12 मार्च और समापन कब हुआ जी, 5 अप्रैल। ये समापन में जो है केंद्रीय गृह मंत्री जो वर्तमान में कौन है, ठीक, अमित शाह जी यहाँ पर समापन में पहुंचे हुए थे। ध्यान रखना, बस्तर पंडुम एक गोड़ी भाषा है जिसका अर्थ क्या होता है, बस्तर का उत्सव। ये भी कथन जो है ठीक सही है। पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है हमारा। तीसरा, बस्तर पंडुम प्रतीक चिन्हों में इंद्रावती नदी, चित्रकोट जलप्रपात को चित्रांकन करके दर्शाया गया है। ध्यान रखना, ठीक है। जो बस्तर पंडुम के लिए प्रतीक चिन्ह बनाया गया था उसमें इंद्रावती नदी के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है। ऑप्शन चौथा, इस बस्तर पंडुम का आयोजन, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 4 चरण 4 स्टेप में ठीक आयोजन हुआ है करके। तो जो ये ऑप्शन डी जो है टोटली गलत है, क्योंकि बस्तर पंडुम जो है 3 चरण में हुआ है। कितने चरण में, 3 चरण में। पहला विकास खंड, विकास खंड जो है 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था, जो 20 मार्च तक चला है। ठीक है। फिर आपका दूसरा जो है चरण था वो था आपका जिला जिला स्तर पर। ठीक, ये जो है 21 मार्च से स्टार्ट होकर के 23 मार्च तक चला। ठीक है, 23 मार्च तक। और तीसरा जो था संभाग संभाग स्तर पर जो आयोजित हुआ है, ये आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 5 अप्रैल तक चला है। ठीक, तो ये 3 चरण में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी। राइट आंसर देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है गलत है। तो ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, छत्तीसगढ़ में सुशासन त्योहार मनाया गया है। ठीक है, तो ये सुशासन त्योहार 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पर सत्य पूछा गया है। ठीक है, चलो तो पढ़ते हैं भाई ऑप्शन में क्या क्या है। देखिए, पहला ऑप्शन जो है, क्या बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में सुशासन त्योहार को 3 चरणों में आयोजित किया गया है। हाँ, ये कथन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, इस त्योहार के माध्यम से शासन प्रशासन सीधे आम जनता से जुड़कर उनकी समस्याओं का निराकरण समयबद्ध ढंग से किया गया। हाँ, ये भी आपका दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन, पहले चरण में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक ठीक जनता से आवेदन प्राप्त किया है। फिर उसके बाद जनता से आवेदन प्राप्त करके ठीक जो जो समस्या है जिस विभाग का था उसको फिर ट्रांसफर किया गया है। ठीक, चौथा है 5 मई से 13 मई के बीच समाधान शिविर का आयोजन किया गया। ये आपका अंतिम चरण था, जिसमें जो है जो भी समस्याएं उनका निवारण, ठीक है, निवारण शिविर के माध्यम से किया गया है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है, चारों ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आगे हम लोग। ठीक, चलो देखते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ के निम्न में से
किस जिले में रिसर्च पार्क की स्थापना किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी सुकमा, ऑप्शन सी दंतेवाड़ा या फिर कांकेर। तो आपको आंसर बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दंतेवाड़ा में। ठीक है, दंतेवाड़ा में रिसर्च पार्क की स्थापना किया जा रहा है। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट योजना है ग्रीन पालना योजना। ठीक है, ग्रीन पालना योजना ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है योजना के तहत प्रसव के बाद महिलाओं का जो प्रसव होते हैं उनके बाद स्वस्थ महिला को 5 फलदार पौधे पौधे उपहार के रूप में दिए जाएंगे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें देखा जाए इस योजना के तहत आपका स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए पर्यावरण से कनेक्ट करना लोगों को। ठीक है, पर्यावरण का भी संरक्षण हो जाएगा, साथ में स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाएगा। तो एकमात्र ऐसी योजना है जो 2 उद्देश्य को पूरा कर रहा है। ठीक है, तो इसमें देखना है कौन किससे संबंधित है। ये स्वास्थ्य से संबंधित है क्या, पर्यावरण से संबंधित है क्या? नहीं, फलदार वृक्षारोपण से। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा जी? फलदार वृक्षारोपण 5 प्रत्येक प्रसव के बाद जो महिलाएं हैं, ठीक, उनको उपहार के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल श्री शेखर दत्त जी का निधन हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है वह छत्तीसगढ़ के किस क्रम के राज्यपाल थे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर है आपके 5वां, 6वां, 7वां, चौथा। तो कौन से क्रम के थे जी? ये आपको आंसर बताना है। आंसर हो जाएगा 4th क्रम के। ठीक है, चौथे क्रम के राज्यपाल रहे हैं कौन? श्री शेखर दत्त जी। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन है राज्यपाल? रामेन डेका जी। ठीक है, ये डेका जी जो है वर्तमान में अभी हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है। ये कौन से क्रम के है? 10वें क्रम के है। ठीक, ध्यान रखना है 10वें क्रम के अभी वर्तमान में जो राज्यपाल है उनका क्या नाम है? रामेन डेका जी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदेश का पहला और देश का सबसे बड़ा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला है और देश का सबसे बड़ा मंदिर कॉरिडोर किस धार्मिक स्थल के मंदिर में बनाया जा रहा है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो योजना अभी चल रहा है पूरे देश में, प्रसाद योजना, उसके तहत छत्तीसगढ़ के भी, ठीक है, छत्तीसगढ़ के भी कुछ मंदिरों को डेवलप किया जा रहा है। तो प्रदेश का सबसे बड़ा और देश का सबसे लंबा मंदिर कॉरिडोर कहाँ, कौन से मंदिर को डेवलप किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा माँ दंतेश्वरी मंदिर जो है दंतेवाड़ा में है, इसको डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चित कुसार टेढ़ा बांध किस जिले में, ठीक है, किस जिले में स्थित है या कौन सी जिला से संबंधित है? ठीक है, कुसार टेढ़ा बांध जो है ये आपको बताना है आंसर, क्या दंतेवाड़ा से है, क्या कोंडागांव, क्या राजनांदगांव, क्या खैरागढ़ छुई खदान। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कोंडागांव जिला से संबंधित है। ठीक है, चलो बढ़े आगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन, ठीक है, प्राधिकरण का उपाध्यक्ष, ठीक है, तो इसका अध्यक्ष जो है किसको बनाया गया है? अध्यक्ष हमारे सीएम विष्णुदेव साय जी जो है अध्यक्ष है, बट यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है उपाध्यक्ष। तो इनका जो है, ठीक, ये आपका प्राधिकरण का उपाध्यक्ष जो बनाया गया है टंकराम वर्मा जी को, जो वर्तमान में खेल खेल मंत्री भी कह सकते हो। ठीक है, आपदा प्रबंधन भी इसी अंडर में है, खेल मंत्री भी है वर्तमान में। ठीक है, ये जो है बलौदाबाजार से विधायक है वर्तमान में। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पहली बार एग्री हॉर्टी क्रेता विक्रेता, क्या नाम है जी? एग्री मतलब कृषि से संबंधित है। ठीक है, सम्मेलन 2025 का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है? तो आपका ऑप्शन 4 है, रायगढ़, जांजगीर चांपा, सरगुजा, जसपुर। तो राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, पहली बार जो है एग्री हॉर्टी क्रेता विक्रेता का सम्मेलन छत्तीसगढ़ के जसपुर जिला में आयोजित हो रहा है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन के संवर्धन परिषद
के नए चेयरमैन, ठीक है, ये आपका एक समिति टाइप का है, इसके नए चेयरमैन बनाया गया है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद के। ठीक है, नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है। ठीक, ऑप्शन ए है सर्जियस मिंज, अजय सी ऑप्शन अजय यादव और डी ऑप्शन है पुनीत श्रीवास्तव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पुनीत श्रीवास्तव। ठीक है, ये अभी वर्तमान में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद की क्या है, वर्तमान नए चेयरमैन वर्तमान में है। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में अभी हमारे जो पद्मश्री या फिर हास्य कवि कौन, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का निधन हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है, ध्यान रखना। ठीक, ये आपका सुरेंद्र दुबे जी वर्तमान में अभी इनका निधन हुआ है। तो इनका निधन जो हुआ है कब हुआ है आपसे पूछा जाए तो आप बताना 26 जून 2025 को इनका निधन हुआ है, निधन। ठीक है, और इनका जन्म जो हुआ था, जन्म की बात करेंगे तो 1953 को हुआ था। 1953 कहां पर? बेमेतरा, बेमेतरा। उस समय बेमेतरा दुर्ग जिला में आता था। ठीक है, तो ये कौन से जिले से संबंधित है? बेमेतरा, ध्यान रखना। 2010 में इनको क्या मिला था? पद्मश्री पुरस्कार। ठीक है, देश के सर्वोच्च सम्मान में से चौथे क्रम में जो आता है कौन सा? पद्मश्री। उनसे सम्मानित थे कौन? डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी। ठीक है, ध्यान रखना। चलो हमारा अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के कस्तूर मेटा ग्राम में आजादी के बाद पहली बार मतदान किया गया है। ठीक है, इस राज्य के कौन से जिला में ये जो गांव है, कौन सा गांव है? कस्तूर मेटा। ठीक, आजादी के बाद पहली बार मतदान किया गया है। यह ग्राम छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? तो आपको आंसर बताना है। बताओ भाई, सरगुजा है कि जसपुर की बीजापुर की नारायणपुर? ठीक, तो ये आंसर आपको देना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नारायणपुर। राइट आंसर क्या है? नारायणपुर। नारायणपुर जिला है जहां पर आजादी के बाद पहली बार क्या हुए मतदान। उस गांव का क्या नाम है? कस्तूर मेटा। ठीक है, कस्तूर मेटा गांव का नाम है। देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है। देखो, छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति। ठीक है, अभी हाल ही में एक नीति लागू किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, ताकि पर्यावरण साथ साथ पर्यटन, पर्यटन के क्षेत्र में, ठीक है, हमारा राज्य जो है अग्रिम कार्य करे। ठीक, और यहाँ के जो लोग हैं उनको क्या मिल सके? पर्यटन के माध्यम से रोजगार मिल सके। इस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में होम स्टे नीति लागू किया गया है। चलो कुछ कथन पढ़ना है जिसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, होम स्टे नीति छत्तीसगढ़ में 2025 से 2021 तक लागू की गई है। ये कथन जो है गलत है। ठीक है, ये कथन क्या है? गलत है। ये जो है 2025 से लेकर के 2030 तक के लिए लागू किया गया है यह नीति। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक, चलो फिर भी ऑप्शन और बाकी है, उसको भी देख लेते हैं। बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों को इस नीति के तहत पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। हाँ, ये कथन सही है बिल्कुल। ठीक, अगला है ऑप्शन सी, ग्रामीण और आदिवासी जो युवा है उनको क्या होगा? इससे रोजगार मिलेगा। क्लियर, ये भी ऑप्शन सही है हमारा। फिर अगला डी ऑप्शन है, इस नीति के तहत गांव की संस्कृति, कला, शिल्प और प्रकृति का अनूठा अनुभव भी प्राप्त होगा। ठीक, ये तीनों ऑप्शन नीचे के सही हैं, बट क्वेश्चन पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति के तहत कौन से कथन जो है गलत है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है रंजू सोरी। ये रंजू सोरी एक खिलाड़ी है। ठीक है, तो बताना है आपको जिन्हें बस्तर यूथ आइकॉन क्या कहा जाता है जी? बस्तर यूथ आइकॉन। ठीक, इस घोषित किया गया है। ठीक है, वह किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या है? क्या कबड्डी से संबंधित है, मलखम, टेनिस, तीरंदाजी? तो रंजू सोरी जो है तीरंदाजी, ठीक है, खेल से संबंधित है। ठीक, क्वेश्चन देखो 18 नंबर का, हाल ही में किस महाअभियान के तहत जल संरक्षण के लिए सभी ग्राम पंचायतों को जोड़ने का प्रयास इस राज्य द्वारा किया गया है? ठीक, अभी राज्य सरकार के द्वारा एक योजना चालू किया गया है जो छत्तीसगढ़ के
प्रत्येक जिला में ये अभियान चालू है। तो ऑप्शन देखो, मोर गांव मोर पानी अभियान, ठीक है, ये आपका मोर धरती मोर जल अभियान, मोर जल मोर कल अभियान, मोर गांव मोर तालाब अभियान। तो राइट आंसर कौन सा है? मोर गांव मोर पानी अभियान। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर, जो वर्तमान में पूरे छत्तीसगढ़ में संचालित है। ठीक, अगला क्वेश्चन था तमुर्रा नाला। ये जो तमुर्रा नाला है ना, जहां हाल ही में बांस नौका विहार केंद्र का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, बांस नौका विहार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तमुर्रा नाला। ठीक, यह छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित है? मतलब कौन से जिले से संबंधित है, यह आपको बताना है। तो कोंडागांव जिले से। कहां पर? भोंगापाल। भोंगापाल में बांस नौका विहार केंद्र का शुभारंभ किया गया है, और वो जगह क्या नाम है? नाला, नाला में किया गया है, तमुर्रा नाला में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीएम आयुष्मान वय वंदना योजना कार्ड बनाने में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? ठीक है, ये आपका केंद्रीय एक योजना है। कौन सी योजना? पीएम आयुष्मान वय वंदना योजना। तो कार्ड बनाने में छत्तीसगढ़ को कौन सी स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वें क्रम में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले को, कौन से जिले को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षण को रोचक व प्रभावी बनाने हेतु नीति आयोग द्वारा पुरस्कृत किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए हमारा, बिलासपुर, राजनांदगांव, बस्तर, जशपुर। तो इसमें से राइट आंसर कौन सी होगी भाई? ऑप्शन सी, बस्तर। बस्तर जिला जो है, ठीक, इस जिले को नीति आयोग के द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, छत्तीसगढ़ का पहला सेमीकंडक्टर, ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट जिसे कहां पर स्थापित किया गया है जी? नया रायपुर में स्थापित किया गया है। ठीक, उसका निर्माण, ठीक है, उसका निर्माण कौन से कंपनी के द्वारा किया जाएगा? तो आपके पास चार ऑप्शन है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी है, पॉलीमेटिक इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इसके द्वारा जो है छत्तीसगढ़ में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट, ठीक है, नया रायपुर में स्थापित किया जाएगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, ठीक, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ कब हुआ है? तो ये आपको बताना है आंसर। ठीक, तो ऑप्शन है आपके 27 फरवरी 2025, फिर अगला है 27 मार्च 2025 और 27 अप्रैल 2025, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, 27 मार्च 2025। ठीक, चलो नेक्स्ट देखिए, स्पिरिचुअल और हेरिटेज सर्किट कोटेबीरा, कोटेबीरा राज्य के किस जिले से संबंधित है? ठीक है, क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो भाई। स्पिरिचुअल और हेरिटेज सर्किट कोटेबीरा, ठीक, राज्य के कौन से जिले में स्थित है, ये बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जशपुर, जशपुर जिला में। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, देश में राजस्व, देश में राजस्व संग्रहण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ पूरे देश में कौन से स्थान प्राप्त किए हैं? ठीक है, तो देश में राजस्व संग्रहण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ जो है पूरे देश में कौन से स्थान प्राप्त किए हैं जी? तो ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, तीसरे क्रम में। नेक्स्ट 28 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि हाल ही में भी राज्य में 4 नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क की स्थापना किया जा रहा है। तो एक ये है जो है राजनांदगांव जिले के कौन से ग्राम जी? ग्राम पटेवा में कौन से जो है स्मार्ट औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी? तो ये बताना है। तो राजनांदगांव में 2 पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, और 2 कहां पर? रायपुर में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ये राजनांदगांव के कौन से गांव में? पटेवा में, पटेवा में। और एक जो है राजनांदगांव के कौन से? विजेतला, विजेतला, विजेतला करके गांव है, यहां पर जो है स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। ठीक है, तो राजनांदगांव से 2 गांव जहां पर 2 औद्योगिक पार्क जो स्थापित किया जा रहा है, और 2 जो है रायपुर में रेडीमेड गारमेंट पार्क, ये भी नवा रायपुर, ठीक है, नवा रायपुर हो गया। और आपका एक और कौन सा है? फर्नीचर्स क्लस्टर पार्क, ये भी कहां पर? नवा रायपुर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक, आपको ध्यान देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नक्सल मुक्त गांव को कितनी राशि विकास कार्यों के लिए दी जाएगी? ठीक है, ये घोषणा किया गया है कि तो ये जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। 1 करोड़ जो है प्रत्येक जो नक्सल मुक्त गांव है उनको दिए जाएंगे उनके गांव की विकास के लिए। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो 30 नंबर का क्वेश्चन। हिंदी के प्रसिद्ध कवि, ठीक है, वह लेखक कौन? विनोद कुमार शुक्ल, जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है, इनको हाल ही में भारत सरकार के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ध्यान रखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, जो कौन से क्रम के थे? 59। ठीक, नेक्स्ट देखिए, उद्यमिता आयोग गठन करने वाले छत्तीसगढ़ भारत का कौन से क्रम का राज्य है? ठीक है, पूरे भारत के संदर्भ में बोला जाए तो छत्तीसगढ़ जो है एकमात्र राज्य है जिन्होंने उद्यमिता आयोग गठन किया है। तो पहले क्रम का ध्यान रखना, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में 5 नए साइबर पुलिस थाना, कितने? 5 नए साइबर पुलिस थाना की स्थापना किया गया है छत्तीसगढ़ में। तो कौन कौन से जिले में है जी? ये बलौदाबाजार में हाँ किया गया है, धमतरी में भी है, महासमुंद में भी है, जांजगीर चांपा और जसपुर। ये शक्ति जिला में जो है नए साइबर पुलिस थाना की स्थापना नहीं किया गया है। तो देखा जाए तो 1 2 3 5 6 ये सभी जगह जो है क्या स्थापित किया गया है जी? आपका साइबर पुलिस थाना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा नहीं किया है पूछा है भाई, देख लो। तो कौन सा नहीं किया गया है? शक्ति में। तो ऑप्शन 4, केवल 4 कौन सा है? बी। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर? ठीक, चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, छत्तीसगढ़ में नदी लिंकिंग परियोजना के अंतर्गत कौन सी नदियों को जोड़ने के लिए हाल ही में सर्वेक्षण किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना है कि महानदी और इंद्रावती ये नदी एक, ठीक, इन दोनों नदी को मिला करके, और दूसरा जो है सीकासार कोडार नदी। तो ए और बी दोनों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पर जो है नदी लिंकेज परियोजना के अंतर्गत दोनों नदियों को जोड़ करके, ठीक है, वहां की जो जल समस्या है उसको दूर किया जाएगा। ठीक, चलो 34 नंबर का क्वेश्चन, 38, ठीक, 38 नंबर का राष्ट्रीय खेल जो हुआ है अभी, ठीक, तो छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ध्यान रखना, विजय कुमार, ज्ञानेश्वर यादव और मीसा सिंधु तीनों ने जो है 38 नंबर का जो नेशनल स्पोर्ट्स हुआ है उसमें स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ में, अभी छत्तीसगढ़ में एक ऐप बहुत प्रचलित है, ठीक है, मतलब चर्चा में है, सुगम ऐप। वेब पोर्टल किस विभाग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्व विभाग के तहत। ठीक है, जितने भी जमीन से संबंधित जो भी रजिस्ट्री वगैरह है वो इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं आप। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो 36, स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान जसपुर जिले के बगिया से शुरू किया गया है। कहां से? जसपुर जिले के बगिया से एक अभियान है। यह किस भारतीय संस्था के सहयोग से प्रारंभ किया जा रहा है? तो बताना है, इस आपके ऑप्शन 4 है, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, आईआईटी बॉम्बे। बॉम्बे का हेल्प मिलेगा। ठीक है, कौन से अभियान के लिए? स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा। ठीक, ये कहां से स्टार्ट हुआ है? जसपुर जिले के बगिया, बगिया से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु किस विभाग को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ का ये विभाग है, प्रथम पुरस्कार मिला है छत्तीसगढ़ के एक विभाग को। तो स्वास्थ्य से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्वास्थ्य विभाग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला गौ धाम, ठीक है, जहां पर गाय बैल वल इनको क्या है रखा जाएगा, एक अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। कहां पर? बेमेतरा के कौन से स्थल पर, कौन से गांव है बेमेतरा में स्थापित किया जा रहा है? बेमेतरा के झालम, झालम नामक गांव में गौधाम अभ्यारण्य का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन आपका है, फरवरी 2025 में, फरवरी 2025 में, ठीक, डोंगरगढ़ में कौन से संस्करण के
अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन होगा। ठीक है, ये आपका डोंगरगढ़ प्रज्ञागिरी पहाड़ी है, वहीं पर ये जो है प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। कौन से क्रम का है जी? कौन से क्रम का? यहाँ पर आंसर आपको बताना है। आंसर हो जाएगा 32। ठीक है, 32 नंबर के जो है संस्करण है, यहाँ पर जो है अभी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन होने वाला है। ठीक, आज का जो है अंतिम क्वेश्चन है मावा मोदल मंथन योजना। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में कब प्रारंभ हुआ? ये छत्तीसगढ़ का योजना है। तो आपके पास ऑप्शन 4 है, 5 जून 2025, 6 जून, 7 जून, 8 जून। ठीक है, आपको आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर पूरे बस्तर संभाग के लिए स्पेशली। ठीक है, 6 जून 2025 को यह योजना जो है स्टार्ट हुआ है। क्लियर है? ध्यान रखना, ये बस्तर संभाग के स्पेशली जो है कांकेर जिला से, कांकेर जिला से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कांकेर जिला से प्रारंभ हुआ है। ये कब प्रारंभ हुआ है? 6 जून 2025 को। ठीक है, ये मावा मोदल ये कौन सी बोली से संबंधित है जी? गोंडी, गोंडी बोली। ठीक, गोंडी बोली से संबंधित है। इसका अर्थ क्या है? यदि आपको अर्थ पूछा जाए तो नई शुरुआत, नई शुरुआत। ठीक है, नई शुरुआत। ठीक, अब देखो यह योजना जो है बस्तर संभाग में लागू किया गया है। क्यों किया गया है? वजह यह है, इसका उद्देश्य वहां जो है नक्सल प्रभावित जो बच्चे हैं जिनको शिक्षा से वंचित होना पड़ता है, तो शिक्षा देने के लिए, ठीक है, आने वाले भविष्य में गवर्नमेंट जॉब मिले, तो गवर्नमेंट जॉब मिले तो उनकी तैयारी के लिए इस योजना के तहत वहां पर निःशुल्क क्या दिया जाएगा? फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा। कौन से एजुकेशन? तैयारी के लिए, कंपटीशन तैयारी के लिए सीजीपीएससी, ठीक, व्यापम और अन्य जो है गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी करते हैं ना, उससे रिलेटेड जो है इस योजना के तहत उनको क्या दिया जाएगा? आपको फ्री में निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो है हमारा आज का सेशन जो है यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।